इस यूट्यूब चैनल पे आज हम बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो 24 अप्रैल 2022 का आयोजित किया गया, इसका हम आंसर की देखने का प्रयास करेंगे। आंसर की जारी किया है अनुसंधान टेस्ट सीरीज ने, और जनरली देखा गया इनका जो कुछ भी कंटेंट होता है वो ज़बरदस्त लेवल का होता है, और इनका जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन भी होगा, आंसर भी होगा, उसे आप कह सकते हैं 99% तक सही हो सकता है। एक दो प्रश्न को छोड़ देते हैं तो चलिए बिना समय बर्बादी के चलते हैं। इसका उत्तर देखना शुरू करते हैं कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है, तो अपवर्तन होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों यानी कि धुरी राष्ट्र में शामिल हुआ? बुल्गारिया। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है, तो भागीरथी और भिलंगना है। जहाँ पे एडुसंधान रेड कलर में दिखेगा, इसका मतलब हो गया कि एडुसंधान के टेस्ट में ये प्रश्न करवाया गया है और वो प्रश्न आए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो प्रतिरोधकता घटती है। उसके बाद देखते हैं, तो ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है और हूबहू प्रश्न आया था, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर होगा डी। उसके बाद देखेंगे आपकी एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, तो घन वाला जो प्रश्न होगा इसका 36 होगा। बिना समय बर्बादी के केवल आंसर की हम बता रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद है निम्न में से कौन सबसे छोटी संख्या होगी? तो ये जो है 7/11। उसके बाद है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। उसके बाद है क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम सिलिकेट होता है क्वार्ज का रासायनिक नाम। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो चौथी अनुसूची में है। 540 के गुणनखंड की कुल संख्या 24। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में हुआ। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1971 में बना। निम्नलिखित में किसमें चांदी नहीं है? जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? एमाइलेज। 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी। ये मैथ का प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा 80। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, और ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन और उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो ये जया होगा। उसके बाद है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये पेरम्बूर तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? चंद्रशेखर ने नहीं किया। चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्लोरोजाइलोनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा 13:6। उसके बाद देखिए कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये गोल्डन राइस है, मतलब सुनहरा धान। उसके बाद ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा पुत्रवधू, मतलब पतोहू जिसको कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में होता है? मंदक के रूप में होता है। इसका कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग हैं जो स्नेहक लगाए हैं। कमेंट करके बताइएगा जरा, हम भी जानें कि स्नेहक कितने लोगों ने लगाया है। यहाँ पे लेहक नहीं है बल्कि स्नेहक ऑप्शन में होगा। स्नेहक और मंदक दोनों अक्सर कहीं ना कहीं टकराते रहते हैं, तो आपने क्या लगाया कमेंट करके बताइएगा एक बार में। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई CST है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया बीमारी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भारत से नहीं गुजरती है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलुज नदी पर है। जोग जलप्रपात कहाँ है? तो ये शरावती नदी पर है। जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम क्या है? मुनीस अल अरवा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया? फरवरी 1922 में। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। नक्काशीदार कांच के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? HF का प्रयोग किया जाता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया? ये 24वां के द्वारा। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक हो जाएगा सोन नदी का उद्गम स्थल। उसके बाद ये मैथ का प्रश्न है, इसका 2 + 2 + 2 × 2 डिवाइडेड बाय 100 कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4.04। पूगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। हालांकि ये करंट अफेयर्स का
से इसको टैली करते हुए आप इसको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। कौन सी जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईस्वी के पूर्व में मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये मगध बना। बंगाल में अमला के नाम से कौन अधिकारी होता था? तो ये जमींदार था। और दूसरे जगह देखिएगा तो कहीं किसी ने दीवान भी बताया है, तो इसका सही जवाब जमींदार होगा, लेकिन मैं इसको पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ ये जमींदार होगा। मुर्री नस्ल है भैंस की। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं था? जरीवा नहीं था। जैन के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। बीआरओ की स्थापना कब की गई? 1960 में। और बीआरओ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी वैशाली एस हिबा से। तो कहीं ना कहीं ये करंट से टैली करते हुए उसका इतिहास लिया गया प्रश्न है ये, मतलब कि बीआरओ के बारे में लिया गया, तो काफ़ी बैक जा करके पूछा गया, लेकिन इसका टॉपिक जो बन रहा था वर्तमान में करंट को लेकर बन रहा था। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये वाजिद अली शाह था। अब यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा भी कठिन नहीं है, और थोड़ा ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा KY9 होगा। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? द्वितीय में हुआ। उसके बाद कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया कर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? जिंक करती है। रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण। 3 बिंदु के विपरीत पूछा जा रहा है तो कौन होगा? तो ये 6 हो जाएगा, 6 बिंदु वाला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए त्रिकोणमिति का सवाल पूछा गया है, तो 1 और 3 सही है, चूंकि सेक माइनस 10 बराबर 1 होता है, ना कि 10 माइनस सेक बराबर 1, तो 1 और 3 सही है, 2 केवल गलत है। नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में है। और यहाँ पे व्यवस्थित क्रम में देखा जाए तो यहाँ पे मुझे लगता है इसमें थोड़ा त्रुटि किया गया है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या कीजिएगा कि पहले रोगी होगा, रोगी को आप क्या करेंगे? अस्पताल ले जाएंगे, उसके बाद भर्ती करेंगे। तो एक के बाद देखिए पहले रोग होगा, उसके बाद अस्पताल लेके जाएंगे, फिर भर्ती होगा, 4 1 3, उसके बाद उसका उपचार किया जाएगा, उसके बाद निधन। तो 2 और 5 होना चाहिए, मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन डी बताया है, मुझे लगता है कि बी ही इसका सही जवाब होगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील है। एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा कि 56 का आप क्या लगाए हैं, बी लगाए हैं या डी लगाए हैं, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कितना सीट चाहिए? तो 55 सीट चाहिए, और मैक्सिमम लोकसभा में कितने सीट हो सकते हैं? 550, तो 1/10 जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह किस कारण होता है? इसका मूल दाव होगा। हालांकि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के अनुसार इन्होंने वाष्पोत्सर्जनाकर्पण जो बताया था, लेकिन इसका डी सही जवाब हो जाएगा, और ये NCERT में हूबहू लाइन दिया गया था। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज क्या था? दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग था। पिटली द्वीप या पिट्टी द्वीप ये लक्षद्वीप में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किया जाता है IMF के द्वारा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाती है? सहभोजिता। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? निषाद के नाम से जाने जाते थे। भारत में किस में डेवसा दर्रा है? डेवसा दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? तो पार्थेनियम है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का भाग नहीं है? तो ये जाइलम का भाग नहीं है, तो चालनी नलिका जो है जाइलम का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाता है? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट, तो पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? नायलॉन 6 का प्रयोग नायलॉन 6 के निर्माण में किया जाएगा। स्वैथिलिंग कप का संबंध है टेबल टेनिस से। हस्तिनापुर का उल्लेख कब हुआ है? 1950 से 52 में हुआ है हस्तिनापुर का उल्लेख। निम्नलिखित में किस लेंस का उपयोग करके मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस, मतलब निकट दृष्टि दोष। उसके बाद ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी वस्तु हड़प्पा सवस्थल से प्राप्त नहीं हुई है? सूती वस्त्र। अब यहाँ पे हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, अगर आप लोगों ने डी मारा है या सी मारा है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अधिकांश यूट्यूबर आपको बहुत सारे मिलेंगे जो ताम्र शीशा वही बताएंगे। क्योंकि ये ताम्र शीशा का जो क्षेत्र था संभवतः ये था रंगपुर का क्षेत्र।
यहाँ पे सूती वस्त्र बताया जा रहा है, हालांकि सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, लेकिन कह रहा है कि हड़प्पा सब स्थल से नहीं प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा का सब स्थल जहाँ पे दफनाया गया था उससे क्या प्राप्त नहीं हुआ है, तो सूती वस्त्र बताए जा रहे हैं। अब देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, मैं इसे अपने अनुसार सस्पेंस में रख रहा हूँ, आप लोग भी देखिएगा, कन्फर्म होकर बताइए हमें। 74 आपको क्या लगता है, सी सही लगता है या डी सही लगता है? निम्न श्रेणी में कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी घाट जो है कामेट नहीं है। कामेट जो है असम उत्तराखंड के क्षेत्र में पड़ता है, ये जो है कामेट है उत्तराखंड में। और अनाईमुडी, कार्डेमम, पालनी ये तो दक्षिण भारत में है और ये सभी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? 2017 में। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? नागलपुरम। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। एक गैस जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करती है लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया नहीं करती है, वह कौन सी गैस है? तो ये कैल्शियम, ये हो जाएगा Cl2 मतलब क्लोरीन। उसके बाद एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आसान प्रश्न है, बी के लिए कुछ कोड किया गया है, टी के लिए भी कुछ कोड होगा, इसी तरह से आपको बना लेना है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। शब्द सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट पालन से है सेरीकल्चर का संबंध। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो आइचोर्निया है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। उसके बाद देखिए कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? शाहजहां के काल में। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा का। 14 घंटे एक दिन का कितना है? तो 7/12 है। ये मैथ का प्रश्न है। अनुचुंबकत्व पदार्थ क्या है कि चुंबक की ओर छीन बल के द्वारा आकर्षित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही दिखा रहा है इसका। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ये संकिसा स्तंभ में। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? रसेल कार्लसन थे। 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? 3 बचेगा। तिलैया बांध है बराकर नदी पर। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 का चार्टर एक्ट। अब यहाँ पे 1813 होगा या 33 होगा, इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने क्या लगाया है, सी या डी। मेरे अकॉर्डिंग 1813 ही सही होना चाहिए, क्योंकि पहली बार जो है ना, पहली बार व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया यहाँ। लेकिन अगर पूर्णतः अगर पूछा जाता तो 1833। हालांकि इस क्वेश्चन को अधूरा रखा गया है, कुछ रखना चाहिए इसमें, अंशतः रहता है या पूर्णतः पूछ लेना चाहिए था। इसके अनुसार 1813 है और मेरे अनुसार भी ये पहली बार ऐसा किया गया तो 1813 होना चाहिए। अब देखिए आयोग क्या मानती है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें एक बार पहला पद लुप्त किया गया, उसके बाद अंतिम का। इसी तरह इसका सही जवाब हो जाएगा 85,326 सही जवाब हो जाएगा। कोडरमा जो है झारखंड में है और ये किसके खनन के लिए जाना जाता है? अभ्रक के लिए। अब देखिए यहाँ पे संविधान संशोधन, ये आसान प्रश्न ही है लेकिन उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है ये। 101 में क्या था? 101 का संबंध जो था ये जीएसटी से संबंधित है। एक के सामने आपका 3 विकल्प होना चाहिए और इस तरह केवल आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन से भी आप मार सकते हैं। 104 के तहत क्या था? 104 में हुआ लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया इसको 104 में। 103 में था ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। तो सही क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो इसका परिमाप समान होता है, ये सही नहीं है। और ये एक एवरेज का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 4991 सही जवाब। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन थे? तो ये है D.G. तेंदुलकर। रेगुर मिट्टी किस नाम से भी जानी जाती है? काली मिट्टी। तो ये 100 प्रश्न था जिसका हमने आंसर की प्रोवाइड करने का प्रयास किया। ये मेरा नहीं है, ये अनुसंधान के ग्रुप से हमने लिया है और मैं उन्हीं को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अब कमेंट करके बताइए हमें कि आपके कितने स्कोर हो पा रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन तो देख ही लिए हम लोगों ने, क्या है नहीं है, क्वेश्चन तुमने देखा, आपका स्कोर कितना आ रहा है आप हमें निगेटिव काट के बताइए। थोड़ा सा इतना परिश्रम तो कर ही सकते हैं ताकि एक्चुअली पता चल पाए कि कितना हो पा रहा है और कट ऑफ क्या जाएगा। और बहुत जल्द अब मैं कट ऑफ के लेकर के भी अलग अलग सोर्स में जमा कर रहा हूँ और वो वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और सबसे यूनिक चीज़ जो हमारे चैनल पे होता है वो हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं, किस बुक से प्रश्न आए, कहाँ से प्रश्न आए,
क्वेश्चन का वेटेज क्या था, ये सब को लेकर के धीरे धीरे हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके के प्रश्न कौन से बुक से आए हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।